नमस्कार साथियों। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 13 जून का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम 13 जून के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसमें जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि एक तरीके से हम उनका रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सिलसिला शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के दिन यानी कि 13 जून को पहला प्रश्न पूछा गया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री मैंने पहले ही बोला था और हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ भी है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा सकता है, राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान पूछे जा सकते हैं, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जबकि वहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। तो देखो, इस बार पूछ लिया मुख्यमंत्री, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आपसे राज्यपाल पूछ ले, इसलिए मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। अगला प्रश्न आपके इतिहास से आया था, हिस्ट्री से आया था कि अकबरनामा किसने लिखी। अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया, इसको भी आप याद रखें। तो अकबरनामा को किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया वो ये था कि भारतीय निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल नंबर 324 में है। नए चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? अरुण गोयल जी। इस बात को भी आप याद रखें, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान निर्वाचन आयोग यानी कि जो चुनाव आयोग है उसके सदस्य अध्यक्ष कौन है? अरुण गोयल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कावेरी की सहायक नदियाँ। तो देखो, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं हिमावती, काबिनी और भवानी। कावेरी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। यह गोदावरी और कृष्णा नदियों के बाद दक्षिण की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इस बात को आप ज़रूर नोट करें कि कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। हिमावती है, काबिनी है और भवानी है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से गुजरती है। गोदावरी और कृष्णा के बाद में दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कावेरी। इस बात को भी आप याद रखें। साथियों, ये प्रश्न हमने तो एक एमटीएस का पेपर दिया नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट देकर आए हैं उनसे हमने ये प्रश्न आपके लिए पूछे हैं। तो हो सकता है कि इसमें कोई प्रश्न एक्स्ट्रा भी हो जो एग्ज़ाम में आया नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट ने गलती से बता दिया हो, तो वो ऊपर नीचे इतना हो जाता है। अगर आपको सच में पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से हम लगातार जितनी भी शिफ्टें होंगी उनका एनालिसिस लेकर आएंगे। अगला प्रश्न ये है कि पंथी नृत्य किस राज्य का है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में बसे सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। तो समुदाय कौन सा है? सतनामी। और पंथी नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। इस बात को भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, सब्जी उगाने की कृषि को क्या कहते हैं। ये बहुत नया प्रश्न है जो इस बार देखने को मिला है कि सब्जी उगाने की कृषि को क्या कहते हैं। तो सब्जी उगाने की कृषि को कहते हैं ओलेरीकल्चर। जैसे कि रेशम कीट का पालन होता है आपके सेरीकल्चर, अंगूर की खेती होती है विटीकल्चर, उसी तरीके से सब्जी उगाने की कृषि को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, द लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो द लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मार्टेल। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? फियरलेस गवर्नेंस। अगला प्रश्न है, शटल कॉक का उपयोग कौन से खेल में करते हैं। तो शटल कॉक, जिसे बर्डी या शटल भी कहा जाता है, बैडमिंटन के खेल में उपयोग किया जाने वाला एक उच्च ड्रैगन प्रक्षेपक है। तो शटल कॉक का उपयोग कौन से खेल में करते हैं? बैडमिंटन में। सही जवाब क्या हो जाएगा? बैडमिंटन में।
तो साथियों, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, चुनिंदा प्रश्न जो स्टूडेंटों ने हमको बताए हैं और आज की एग्ज़ाम में पूछे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ पाई, पीयरलेस गवर्नेंस। अब देखो, ये एक ऐसा प्रश्न है जो मई के महीने में जो एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें भी इसको पूछा गया था। तो देखो, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। अब इनमें से अगर मैं बात करूँ तो पहला प्रश्न तो ये रिपीट हुआ है, पीयरलेस गवर्नेंस वाला। अगला प्रश्न जो आपके रिपीट हुआ है वो है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य भी आपके क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अगला जो आपसे रिपीट हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 324। आप अगर पहले का एनालिसिस देखें तो उसमें भी हमने इसको करवाया हुआ है आर्टिकल 324 को, तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक शिफ्ट में कितने सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रिपीट तो नहीं हुए, लेकिन इससे मिलते जुलते जो मई के महीने में पेपर हुआ था उसमें आपसे उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पूछा था, कर्नाटक का मुख्यमंत्री, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पेपर इसको देखते हुए, पेपर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपका अगर अगली शिफ्टों में पेपर है तो बेझिझक होकर पेपर को दें, बिल्कुल इजी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न जो हमको स्टूडेंटों ने नहीं बताया हो उसको आप कमेंट करें, हम उसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।